सरदार अयाज सादिक साहब। सर मेरा मेरा नाम भी था, मुझे नहीं पता था जी। डिस्कशन। अच्छा, डिस्कशन के लिए थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि आपने जैन को मिनिस्टर साहब का है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पीकर साहब, रेलवे एक बहुत ही अहम महकमा है और एक जमाने में रेलवे से ट्रैवल करना एक खुशकिस्मती समझी जाती थी और तकरीबन 74% ऑफ ऑल रेवेन्यू वाज फ्रॉम फ्रेट एंड 4% पैसेंजर्स पे था। मगर अनफॉर्चुनेटली रेलवे का जो डिक्लाइन हुआ, कुछ तो हुआ साल में, मगर अब पुरानी बात बहुत लंबी करने के बजाय 2013 से 2018 की बात करते हैं और 2018 से लेके 2020 दिसंबर तक की बात करते हैं, जब तक हमारे आगे भी जाए थोड़ा आगे। अभी स्वाति साहब नए आए हैं, उनको क्यों ज़िबा कराना चाहते हैं? तो ये हम करना चाहेंगे। हमारे हरदिल अजीर इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उनको रेलवे की तबाही करने के लिए उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया और मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा। वो अप्रैल 2006 से 2007 नवंबर तक भी रेलवे के वजीर थे और अगस्त 2018 से लेकर 2020, और मुझे नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनमें कौन सी ऐसी खास चीज देखी थी कि इतना एक इंपॉर्टेंट महकमा दे दिया जाए, और बल्कि उनको उनकी कारकर्दगी के बुनियाद के ऊपर उनको उससे भी बेहतर महकमा जो कि इंटीरियर का है दे दिया गया। मगर शेख साहब ने वहां सियासत ज्यादा की। उनकी थोड़ी सी कारकर्दगी मैं बताना चाहूंगा। 2019 में अनफॉर्चुनेटली 134 पीपल डाइड इन 159 एक्सीडेंट्स, और 2002 में मैंने दिसंबर में कैप कर दिया। दिसंबर 2002 तक 137 एक्सीडेंट्स हुए और अल्लाह ताला को 56 लोग प्यारे हुए। 271 एक्सीडेंट्स हुए जो कि शायद 2.5 साल में किसी भी मिनिस्टर के अंडर ना हुए हो। तो कई दफा याद आते हैं खान साहब जब वो कहते थे कि वो वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफे के बजाय उनको इंटीरियर मिनिस्टर का कलमदान दे दिया गया। और फिर मिनिस्टर साहब ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उसमें रेलवे के बारे में तो कम बात की, मगर सियासी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत की। फिर आया ML1 का प्रोजेक्ट, PC1 अप्रूव्ड, पिछली हुकूमत करके गई। प्रिलिमिनरी डिजाइन जो है वो भी पिछली हुकूमत करके गई। थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो करानी थी वो 2.5 साल में मौसूफ वजीर साहब ना करा सके उसको, और वो वहां पे एक तरह का स्टैंड स्टिल हो गया, जिसकी वजह से प्राइस एस्केलेशन, कॉस्ट एस्केलेशन वो भी देखनी पड़ेगी। मगर जो नए वजीर साहब आए हैं, स्वाति साहब, उन्होंने उसके ऊपर आके अब तेजी से पेशरफ्त की। मगर जो गुनाह था हमारे अजीज रेलवे वजीर का, वो इनके जिम्मे पड़ गया। फिर ये जो एक्सीडेंट हुआ हमारा ML1 के ऊपर भी, यहां अगर ML1 का प्रोजेक्ट शेख रशीद साहब के जमाने में शुरू हो गया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती, इसके ऊपर काफी काम हो गया होता। और फिर जो टीम बनाई गई थी उस टीम को भी उन्होंने हटा दिया, चूंकि और अफसर जो होता है वो तो हुकूमत का होता है, जो भी हुकूमत हो, बल्कि स्टेट का होता है, मगर उन्होंने अपनी पसंद नापसंद इसमें देखी। मैं ये पूछना चाहूंगा, बल्कि हाउस को बताना भी चाहूंगा कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और साद रफीक साहब रेलवे के वजीर से, रेवेन्यू जो था, अर्निंग थी 18 अरब से 50 अरब पे गई। मुझे यह बता दें कि इनके 2.5 साल दौर में कितनी गई, कितनी अर्निंग बढ़ी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि नए वजीर साहब जो हैं वो इसमें इंशाअल्लाह कारकर्दगी दिखाएंगे। फिर डेवलपमेंट बजट जो है, अब ये मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी रिलेटेड है। 40 अरब का जो डेवलपमेंट बजट था, जब तक आप लोकोमोटिव रिपेयर नहीं करेंगे, ट्रैक रिपेयर नहीं करेंगे, वैगन्स रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप
रेवेन्यू वहां से जनरेट नहीं कर सकते, चूंकि एक जिंदगी होती है, एक लाइफ होती है लोकोमोटिव्स की, वैगन्स की, ट्रैक की। वो जब खत्म होती तो आपको साथ साथ रिप्लेनिशमेंट करनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो 40 अरब का बजट था उस वक्त, डेवलपमेंट बजट, अब वो 16 से 18 अरब रुपए का कर दिया गया। तो हम आजम स्वाति साहब से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कितना इसमें कारकर्दगी दिखा सकेंगे अगर यही हालात रहे। उसके अलावा ये जो एक्सीडेंट हुआ टंडू आदम वाला, ये हमारे पुराने वजीर साहब ने कहा कि जी ये तो 1947 वाला ट्रैक था, जो कि गलत बात है। 1978-79 में ये शुरू हुआ था, 85 में कंप्लीट हुआ, 35 साल, 30 से 35 साल पुराना है। मगर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स ये पिछले 2.5 सालों में क्यों हुए, जो कि दिसंबर 2020 में था? इसलिए कि ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं की गई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादातर दी गई। फिर लोकोमोटिव्स का भी यही हाल है। आपकी लोकोमोटिव्स की शॉर्टेज होगी जब लोकोमोटिव रिपेयर मेंटेनेंस साथ साथ नहीं होगी। फोकस जो है वो शेख साहब का सिगार के अलावा, वो रेलवे के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया। फिर रेलवे में 11 नए रेलवे स्टेशन बनी। 2.5 साल में पिछले वजीर साहब उन रेलवे स्टेशन को कमर्शियली वायबल नहीं कर सके, ना उनके ऊपर कोई काम करा सके। साहिवाल कोल सप्लाई ऑपरेशन जो था वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक और बड़ा एक मेजर था सिब्बी हरनाई, ये सेक्शन टेररिज्म की नजर हो गया था। इसका 95% काम जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर गई थी, और साद रफीक साहब ने इसमें खास तौर से इंटरेस्ट भी लिया था। मगर पिछले 2.5 सालों में, मैं दिसंबर क्लोजिंग समझ रहा हूं, उसमें उसका सिर्फ एग्रीमेंट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था वो करना था, वो नहीं कर सके हमारे मौसूफ वजीर साहब, जिनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। डिलेज ट्रेनों की ये एक मामूल बन गया, और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, पॉलिटिकल इवैल्यूएशंस और पॉलिटिकल जो मजबूरियां थीं, उसकी वजह से इसके ऊपर सियासत की गई। मेरा यह ख्याल है कि हमें इसके ऊपर मिनिमम, इस महकमे के ऊपर मिनिमम पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशन हमारा है, हम सबका है, और हमें इसको सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए। कट मोशन तो दिए जरूर, मगर अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके मोटरवेज, आपके जो मेन रोड्स हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, और जो हमारी वेस्टेज होगी, जो ब्रेकडाउन्स होंगे, वो जो कुछ होगा उसकी हम कमी शायद पूरी ना कर सकें। ई टिकटिंग का भी था, वो भी सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। अगर रेलवे ऐसी नहज पे चली गई जहां इसकी वापसी मुश्किल हो गई, तो ये शायद हम सब का एक नुकसान, कलेक्टिव नुकसान होगा। मैं नए वजीर साहब से तवक्को भी रखता हूं, और खबर भी यह है कि उन्होंने चीजों को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। अगर जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी थी इस रेलवे के बारे में, अगर वो कंटिन्यू होती, तो मैं यकीन रखता हूं ये 5 सालों में रेलवे अपने पैरों पे खड़ी भी हो जाती और टर्न अराउंड भी हो जाती। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज आपको बनानी पड़ेगी। लोकोमोटिव्स डिक्रीज हो रही हैं, लोकोमोटिव्स को रिपेयर मेंटेनेंस टाइमली के लिए पैसे एडिशनल दें। मैं कट मोशन के बजाय एडिशनल पैसे भी मांग रहा हूं। और एक वो शेख रशीद साहब ने 2007 में शादी ट्रेन चलाई थी, तो मैं वजीर साहब अगर होते पूछता वो शादी ट्रेन का क्या हुआ। सरवर खान साहब को भी याद है कि हम लोग कहते थे कि जी अचकने सिलवा लो, शादी ट्रेन पे शायद शेख साहब की शादी होनी है। वो ट्रेन कभी चली नहीं, किसी की शादी नहीं, बल्कि मुझे ये पता चला जितनी दफा जिसने बुक कराई उस जोड़े की पहले ही टूट गई शादी होने से पहले। तो उस ट्रेन के बारे में, शादी ट्रेन के बारे में भी बताएं उसका क्या अंजाम हुआ। तो स्पीकर साहब, ये एक वो महकमा है जो पाकिस्तान का एसेट है, इस महकमे पे तवज्जो भी देने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है, और जब तक फंड्स इनको नहीं मिलेंगे नहीं। और एक इनके बजट में से जो पेंशन है वो निकाल के
पेंशन फेडरल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, जिस तरह बाकी महकमों में भी ये ली जा रही है। तो मैं आपका शुक्रगुजार और उम्मीद रखता हूं, हमें उम्मीद है नए वजीर साहब से। पहले वजीर साहब ने सियासत कर दी, अब तो बोलते भी कम है, पता नहीं क्या बात है, मगर पिछले 2.5 साल अच्छे नहीं गुजरे रेलवे के लिए, तबाही की तरफ। एक और मैं भूल गया, रॉयल पाम का फैसला पिछली हुकूमत के जमाने में हो गया था, उसको ऑपरेशनल करना था, एडवर्टाइज करके प्राइवेट सेक्टर को कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी आके मेंटेनेंस भी करें, रन भी करें। वो भी आज तक 2.5 सालों में वो नहीं कर सके। अब हम उम्मीद रखते हैं कि वो रेवेन्यू जो रेलवे के लिए आएगा वो नए मिनिस्टर आजम स्वाति साहब करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, राजा आपने मुझे परवेज मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजा परवेज